दोस्तों, आज हम जानेंगे साउथ ईस्ट एशिया के एक खूबसूरत देश के बारे में। कहते हैं युवाओं को यहाँ की महिलाओं की सुंदरता, सस्ती शराब, टूरिस्ट प्लेस और इनका चौंका देने वाला कल्चर अपनी ओर खींच ही लाता है। इस देश के लोग पैसा तो कमाते हैं लेकिन जोड़ते कभी नहीं। जितना कमाते हैं सारा खर्च कर देते हैं। इस देश में किराए पर माँ भी मिल जाती है। यहाँ की करेंसी इतनी कमजोर है कि हर भारतीय यहाँ जाकर करोड़पति बन जाता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं लाओस देश के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इसे अगर आपका एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब मिल जाए तो हमारी मेहनत सफल रहेगी। इसे आप नौजवानों का देश भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ के लोगों की एवरेज एज केवल 24 साल है। लाओस में मौसम काफी सुहाना बना रहता है। ना तो यहाँ ज्यादा गर्मी पड़ती है और ना ही सर्दी। तभी पूरे साल भर यहाँ टूरिस्टों का तांता सा लगा रहता है। इस देश में लाओवेन कीप चलता है जो भारत के केवल 0.0049 पैसे के बराबर है। अगर कोई भारतीय 1000 रुपए वहाँ की करेंसी में चेंज करवाता है तो वो 1000 रुपए 2,05,000 कीप बन जाते हैं। इसीलिए तो हर भारतीय लाओस में करोड़पति कहलाता है और यहाँ की महिलाएं इन पर फौरन आकर्षित भी हो जाती हैं। आप इस देश के बारे में एक बात जानकर चौंक जाएंगे कि यहाँ की महिलाएं अपनी कोख किराए पर देती हैं, यानी पैसे लेकर दूसरे शादीशुदा जोड़े के बच्चे पैदा करती हैं, उन्हें खुशी देती हैं और लाओस में इस काम को जायज माना जाता है। फ्रांस ने इस देश पर कई सालों तक शासन किया, लेकिन 1949 में इसे फ्रांस की हुकूमत से आजादी मिली और लाओस में इंडिपेंडेंस डे 2 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। क्वांग सी वाटरफॉल इस देश में ऐसी जगह है जहां जाकर पर्यटकों के साथ साथ लोकल पीपल्स भी जमकर प्राकृतिक सुंदरता का मजा उठाते हैं। झरने से गिरता पानी, हरे भरे पेड़ और मन की शांति लोगों को इस स्पॉट पर खींच लाती है। इसके अलावा फथेट लॉन्ग वियतनामी राजधानी में मौजूद एक बुद्ध मठ है जो चौकोर आकार में बना हुआ है। इसके कुछ हिस्से गोल्ड से भी बनाए गए हैं और लाओस में ये भी घूमने का एक केंद्र है। वेट जियांग थोंग इसे टेम्पल ऑफ द गोल्डन सिटी भी कहा जाता है जो उत्तरी सिरे पर मौजूद है। इसे सेठ कीरत ने 1559 में बनवाया था। यह बुद्ध मठ लाओस में काफी महत्व रखता है जो अपनी रॉयल्टी, आर्किटेक्ट और श्रद्धा का केंद्र है। दोस्तों, लाओस की कॉफी वर्ल्ड फेमस है जिसे यहाँ से काफी देशों में एक्सपोर्ट भी किया जाता है। यहाँ के घने जंगल, नेचुरल पार्क इतने शानदार हैं कि टूरिस्ट इनमें जंगली जानवरों को अपनी आंखों के सामने देखने का सपना पूरा कर लेते हैं। लाओस का नेशनल एनिमल हाथी है। सियामीज फायरबैग यहाँ का नेशनल बर्ड है। यहाँ के झंडे का लाल रंग इस देश की आजादी में शहीद हुए लोगों को दर्शाता है। फ्लैग को पहली बार डिजाइन किया गया था साल 1945 में, लेकिन इसे स्वतंत्र रूप से 1975 में अपनाया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि लाओस में आप मौज मस्ती तो कर सकते हैं लेकिन वहाँ की लड़की से शादी नहीं कर सकते। एक लाओस महिला और दूसरे देश से आए आदमी उससे शादी नहीं कर सकते। हाँ, बाकी सब चलता है। अगर किसी आदमी को थाईलैंड जैसे मजे एकदम कम पैसों में लेने हो तो लाओस की यात्रा जरूर करें। लाओस देश आता है साउथ ईस्ट एशिया के हिस्से में। इसके पड़ोसी देश म्यांमार, चीन, कंबोडिया, वियतनाम और थाईलैंड जैसे देश हैं। यहाँ आपको अनगिनत हाथी देखने को मिलेंगे, इसीलिए इसे कंट्री ऑफ 1000 एलिफेंट के नाम से भी जाना जाता है। ऑफिशियली लाओस को पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ लाओस कहा जाता है। यह देश 2,36,800 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और एरिया के हिसाब से ये दुनिया का 22वां बड़ा देश है। लाओस की कुल आबादी 74 लाख है। यहाँ के 66% लोग बुद्ध धर्म को मानते हैं, जबकि 30% में यहाँ के प्राचीन धर्म आते हैं और 1.5 में ईसाई के साथ साथ बाकी के रिलीजन हैं। देश की राजधानी वियतनाम शहर है जो यहाँ की सबसे बड़ी सिटी भी है। यहाँ के लोग लाओ भाषा बोलते हैं जो सुनने में चाइनीज